जय हिंद दोस्तों, मैं शमशेर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बीएससी एशिया में जितने भी मेडिकल के रिगार्डिंग जितने भी डाउट हैं, ठीक है, ए टू जेड प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि मेडिकल में क्या क्या होता है, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या होने वाला है, क्या किन किन चीज़ों में आपको पॉइंट्स मिलता है या किन किन चीज़ों में आपको अनफिट कर दिया जाता है। ये चीज़ें आपको मैं शुरू से लेकर अंत तक बताने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन हाँ, आपको इसमें सटीक जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखिए, वीडियो शुरुआत होने से पहले मैं दो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मेडिकल के क्षेत्र में दो शब्दकोश होते हैं, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हालांकि याद नहीं करना है, बस एक जानकारी बस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है DME और एक होता है RME। DME क्या होता है? DME स्टैंड फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का ओवरऑल फिजिकल और मेंटल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। मान के चलिए आंख, नाक, दांत, कान, BP, पल्स जो भी हो, ठीक है, इसमें चेक किया जाता है। और RME क्या होता है? RME मतलब होता है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको और अवसर प्रदान किया जाता है। मान के चलिए कि आपको टैटू है, ठीक है, आपके बॉडी पे आपने ओम का टैटू, चाहे जो भी टैटू आपने बनवाया है, ठीक है, आपको पता नहीं है, आप चले गए मेडिकल करवाने। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो देखेगा नहीं, ठीक है, वो मतलब आपको डायरेक्ट अनफिट नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। आपके लिए उसे मतलब रिव्यू मतलब RME दे देता है। RME वही होता है कि आपको समय दे दिया जाता है कि आपको इस चीज़ को एरेज करवा के आइए, ठीक है, तब आपको नेक्स्ट अगले दिन आपको फिट कर दिया जाएगा। RME आपको एक ही क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, RME किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, ठीक है, चाहे आँख हो, चाहे क्या नाम है BP हो, चाहे फिर टैटू हो, चाहे कुछ भी क्षेत्र हो, ठीक है। तो RME क्या होता है कि एक आपको अवसर दिया जाता है फिट होने के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको अनफिट कर दिया गया था उस चीज़ के लिए, कि आप नेक्स्ट दिन मतलब उसको ठीक करके आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कान में खोट है, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो आपको RME दे सकता है। चाहे आंखों की समस्या है तो आंखों की समस्या में भी आपको RME दे सकता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि मान के चलिए मेडिकल करवाने गए, वो भूखे होते हैं, ठीक है, मतलब सुबह से खाना नहीं खाए होते हैं, तो क्या होता है कि शाम को मान के चलिए मेडिकल हो रहा है तो बच्चा से आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे RME दे सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अपील कर सकते हैं आप लोग, या फिर डॉक्टर खुद ही आपको RME दे देता है, ठीक है। तो RME आप लोग समझ गए होंगे और DME क्या होता है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शुरू से लेकर अंत तक मेडिकल में आपको क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है, उसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो बच्चा मान के चलिए टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया उसको वहीं पे रोक लिया जाता है, जो बच्चा टाइपिंग डिसक्वालीफाई कर लिया जाता है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। और कई बार लोग पूछते हैं कि मान के चलिए हम लोगों ने टाइपिंग कर लिया है तो कैसे पता चलेगा या कितने समय के बाद इसका रिजल्ट का पता चलता है। तो देखिए, उसी समय आपको तत्काल में बता दिया जाता है, ठीक है, 5 या 10 मिनट के बाद में आपको पता चल जाता है कि आप लोगों ने टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब आपने मान के चलिए टाइपिंग क्वालिफाई कर लिया है तो आपको मेडिकल के लिए रोक लिया जाता है। और मेडिकल में क्या क्या होता है वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा, ठीक है, हाइट होगा, चेस्ट होगा और वेट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है और आपका एक्सरे होता है, ठीक है। और एक्सरे क्या होता है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ऐसे आपका एक्सरे होता है, ठीक है। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई और इन चीज़ों को लैब में भेज दिया जाता है। ब्लड हो गया और यूरिन होगा, इनको लैब में भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होने से पहले, इन चीज़ होने के उपरांत में आपका फिर मतलब प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका आई टेस्ट होगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आई टेस्ट ही पहले हो, आँख भी पहले मतलब नाक भी, कान भी, दांत भी पहले चेक हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्रम का कोई वो नहीं रहता है। लेकिन ये मान के चलिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मेरा जैसे जैसे वो हुआ था वो चीज़ें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आँख के बारे में। तो आँख में क्या क्या चेक होता है, ठीक है। आँख में क्या क्या होता है कि मान के चलिए पेंसिल है, डॉक्टर पहले क्या करेगा कि पेंसिल देते हैं और पेंसिल क्या करेंगे कि कहते हैं कि आपका जो सिर है, ठीक है, सिर को बिना हिलाए हुए आँख की जो पुतलियाँ होती हैं उनको नचा के आपको, जैसे ये पेन हो गया, ठीक है, वो पेन इस तरह घुमाएंगे और आपको देखना रहता है, सिर नहीं घुमाना है, केवल आपकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं उनको इस तरह बस देखना होता है, सिर घुमाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आई डिस्टेंस विजन चेक करते हैं। मतलब मान के चलिए कि 6 या 7 मीटर, मुझे कोई एग्जैक्ट दूरी पता नहीं है, 6 या 7 मीटर लगभग पे क्या होता है कि चार्ट रखा गया होता है, ठीक है। एक चार्ट स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे।
वो चार्ट होता है उसको पढ़वाते हैं। उसको पढ़वाने का तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट दोनों आंखों से नहीं पढ़वाया जाता है, इसमें एक आंख को इस तरह ढक लिया जाता है और दूसरी आंख से पढ़वाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस आंख को ढक लिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी आंख से पढ़वाया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो आंख होती है 6/6 से, एक आंख जो होती है 6/6 और दूसरी आंख का 6/9 होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर इससे अधिक हो गया, मान के चलिए 6/12 हो गया, तो वहीं पे आपको अनफिट कर दिया जाएगा या फिर आपको डॉक्टर RME के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आंखों के बारे में। और एक चीज़ और होता है, कलर विजन का टेस्ट होता है आंख में। इसमें क्या है कि एक बुक रहती है, मान के चलिए 5 या 6 पेज की या 10 पेज की जो भी होती है, जिसमें एक बुक होती है, उसमें क्या होता है चार्ट में लिखा बनाया रहता है और उसमें देखिए नंबर लिखा गया होता है, चाहे नंबर्स हो या फिर सिंबल्स हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, जो भी हो, उसको क्या होता है कि कई कलरफुल में लिखा गया होता है। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। उसको आपको पेन दे देंगे या फिर उंगली के सहारे से आपको बताना होता है कि क्या लिखा गया, क्या बनाया गया, उसको आपको बताना होता है, ठीक है। तो ये होता है कलर विजन का टेस्ट और ये होता है कान मतलब आँख का टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड दूसरे टेस्ट की बात करें तो दूसरे टेस्ट में आपका मान के चलिए BP का होता है। BP में क्या होता है कि BP में जैसे नॉर्मली चेक होता है, जैसे कोई लोकल या हॉस्पिटल चाहे जो भी होता है, जैसे BP चेक होती है ना, वैसे ही नॉर्मली BP चेक होती है। और BP में यदि आपको BP में सोच रहे हैं कि मेरा कोई मतलब बैलेंस बिगड़े ना, BP जैसे है नॉर्मली वैसे होनी चाहिए, तो इसका सबसे बढ़िया यही तरीका है कि आप लोग घबराएं ना, ठीक है। घबराना नहीं है, आम आदमी होता है यार, जैसे हम लोग होते हैं ना सेम वैसे भी वो लोग होते हैं, ठीक है। वो कोई कहीं दूसरे ग्रह या कहीं दूसरे जहाँ से नहीं आए होते हैं, वो नॉर्मली वैसे ही इंसान होते हैं जैसे हम लोग आप हैं, ठीक है। बस थोड़ा घबराना नहीं होता है। और ये होता है सबसे बढ़िया है कि आप लोग गहरी सांस लें, ठीक है। जब BP का टेस्ट होता है ना, तो उससे पहले आप लोग लंबी गहरी सांसें लें, ठीक है। इससे क्या होता है थोड़ा कंट्रोल बना रहता है, ठीक है। तो BP का टेस्ट वैसे ही नॉर्मली होता है, ठीक है। अब आते हैं टैटू के बारे में। कई भाइयों ने पूछा था कि टैटू का क्या होगा। तो टैटू में ये होता है कि आपको यदि टैटू आपने कटवाया, इरेज नहीं करवाया, डायरेक्ट उसी तरह चले गए हैं, तो टैटू में आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है टैटू के लिए कि आप जाइए नेक्स्ट दिन में, या समय दे दिया जाएगा कि इतने अवधि या इतने दिन में आपको टैटू इरेज करवा के आना है, ठीक है, तब आपको फिट किया जाएगा। तो ये रहा टैटू के बारे में। जैसे मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, उनका ओम का टैटू था, तो उनके लिए उनको RME दे दिया गया था, ठीक है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME दे दिया गया था। तो वो नेक्स्ट 2-3 दिन में मतलब उसको इरेज करवा के आए थे, तो उनको फिट कर दिया गया था। तो यदि आपके पास टैटू है और मेडिकल बाकी रह गया है, मेडिकल मतलब जब करवाने जाए तो आप टैटू उसको इरेज करवा लें, ठीक है। तो ये रहे टैटू के बारे में। और कट मार्क के बारे में कई भाई पूछे थे कि भैया कट हो तो उसके लिए क्या है। तो कट के लिए आपको कोई अनफिट नहीं किया जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल आप लोग देख पा रहे होंगे हाथों पे ये कट है, ठीक है। तो कुछ कट के लिए कोई आपको वो नहीं होने वाला है कट मार्क के लिए। अब आते हैं दांत के बारे में। कई भाइयों ने पूछा था कि भैया दांत जो है वो खराब हो, सड़ा गला हो, टूटा हो, कैप लगा हो, तो उसके लिए क्या है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दांतों में क्या होता है कि सिंपल में आपका जो दांत होता है, कम से कम आपके मुख में 28 दांत होना जरूरी होता है। कम से कम आपका 28 दांत होना जरूरी है। मान के चलिए आपके पास मतलब 32 दांत होते हैं, ठीक है। 32 दांत में से 2 दांत आपका टूट गया है, ठीक है, मतलब एकदम टूट गया है, कट गया है, हटा दिया है, दांत है ही नहीं, ठीक है। तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, उस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि दांत आपके पास मतलब सड़ा गला हो, अगर कैप भी लगा हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि दांत सड़ा गला हो तो उसको आप लोग क्या करिए, मसाला भरवा लीजिए या ठीक करवा लीजिए, ठीक है, उससे पहले। लेकिन आपको कम से कम 28 दांत होना ज़रूरी होता है। तो आप दांत से घबराइए मत कि भैया 2 दांत तो गायब भी हो गया, टूट गया है, उसके लिए क्या करें। तो उसको आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। कम से कम 28 दांत होना जरूरी होता है, ठीक है। ये रहा दांत के बारे में। अब कान के बारे में क्या होता है कि कान की देखिए क्या होता है कि डॉक्टर लाइट मतलब लाइट से पहले चेक करता है, लाइट से कानों को चेक करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो एक कान को इस तरह ढकवा लेते हैं, ठीक है। एक कान को इस तरह ढकने के लिए बोलते हैं। अब फिर क्या होता है कि एक पेज होता है, पेज से लेकर क्या करते हैं कि इस तरह, ये हो गया ना, ये करवाने के बाद ऐसे करवाते हैं, पेन उस पर डुलाते हैं और कोई शब्द का उच्चारण करते हैं। मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ वॉइस, ठीक है, कोई रेंडमली कोई शब्द मैं जैसे बोल दे रहा हूँ आपको, एप्पल होगा, वॉइस हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। जैसे मैं कोई शब्द आपको बोल दे रहा हूँ, जैसे अनुशासन हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, वॉइस हो गया, तो ये चेक करते हैं। ये पेन डुलती भी रहती है, उस मतलब ये पेन डुलाते भी रहते हैं और पूछते हैं कि मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है, वो चीज़ें आपको बतानी होती है।
तो ये रहता है कान के बारे में टेस्ट। ज़्यादा वो नहीं होता है, ज़रूरी भी नहीं है कि आपका प्रोसेस करवाए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये भी नहीं करवाएं, जैसे मेरा हुआ था तब मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। ये रही कान के बारे में। अब बातें हैं कि 2 उंगलियाँ या 6 उंगलियाँ। कई भाई को क्या होता है, जैसे ये मान के चलिए 5 उंगलियाँ, ठीक है, तो कई का क्या होता है कि 6 उंगलियाँ होती हैं, किसी की 6 उंगलियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्त कि आपको अनफिट कर दिया जाएगा। देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं कर सकता हूँ कि हाँ सांत्वना दूँ कि हाँ हो जाएगा, ठीक है। जो सच्चाई है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 6 उंगलियाँ हैं तो आपको 6 उंगलियों के लिए अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए आपको अनफिट कर ही दिया जाएगा, जैसे हाथ में पसीना आना, ठीक है, कलर विजन का होना, ठीक है, या 6 उंगलियाँ होना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए आपको डायरेक्ट वहीं पे अनफिट कर दिया जाएगा, या फिर उसके लिए भी आराम ही दे दिया जाएगा, लेकिन आपको फिर अनफिट कर दिया जाता है अगर 6 उंगली हो, चाहे पसीना आ रहा हो, चाहे फिर कलर विजन का हो। ये रही बात है। और नोकनीस के बारे में बात कई भाइयों ने पूछा था, तो नोकनीस में क्या होता है कि आपको खड़ा करवा दिया जाता है, ठीक है। खड़ा करवा के मेरे में क्या होता है, खड़ा करवाया गया था। उसके बाद खड़ा करवा के उन्होंने एक छड़ी ली थी, स्टिक ली थी, उसको बीच में पैरों में इस तरह करके देखे थे कि गैप है कि नहीं। और फिर गैप देखने के बाद देखिए गैप होता है कम से कम 6 या 7 सेंटीमीटर लगभग में होता है कि गैपिंग रहना चाहिए पैरों में, ठीक है। एक ज़्यादा गैप हो, अगर ज़्यादा भी गैप हो तो उसके लिए आपको रिमेडिकल दे देगा या फिर अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। कम से कम 6 या 7 सेंटीमीटर लगभग में होना चाहिए, या फिर सटा भी नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग मतलब चेक करवा लीजिएगा, जो नज़दीकी डॉक्टर चाहे जो भी चेक करता हो उसके बारे में देख लीजिएगा कि आपका नोकनीस में ज़्यादा 6 या 7 सेंटीमीटर लगभग होता है, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ था कि छड़ी डाल के इस तरह पैरों में जैसे बीच में छड़ी डाल के ऐसे चेक किए थे कि कितना गैपिंग है, चेक किए थे, तो मेरा ठीक ठाक हो गया था, ठीक है। हालांकि हो गया तभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो ऐसे होता है, नोकनीस का टेस्ट होता है, ठीक है। बात है फ्लैट फुट की, तो फ्लैट फुट में क्या होता है कि आपको जैसे पानी हो गया, ठीक है। मेरा क्या हुआ था, छड़ी फिर वही उसी छड़ी से क्या थे इस तरह चेक किए थे, ऊपरी ऊपरी चेक किए थे, देखे थे ठीक था। नहीं तो क्या होता है कि वो लोग पानी होता है, ठीक है, पानी में पैर रखवाते हैं, पैर रखवाने के बाद चलवाते हैं, फिर देखते हैं कि पैरों का जैसे निशान, अब देख ले स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ फोटो के थ्रू, आप लोग देख लीजिए, उसके थ्रू आपका निशान होना चाहिए। अगर मान के चलिए अगर पूरा पैर रखा जा रहा है, ठीक है, जो पूरा फ्लैट अगर उस तरह है तो आपको वहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि नॉर्मली जैसे एक सामान्य पुरुष की होती है अगर वैसा है तो आपको मतलब रख लिया जाएगा, आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। तो ये होता है फ्लैट फुट के बारे में। और हाइड्रोक्सिल हार्निया की बात करें दोस्त, तो ये भी देखिए इसके लिए भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसीलिए क्या करिए, मान के चलिए आपके पास हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल है, तो उसके लिए क्या करिए कि आप लोग पहले से उसका इलाज करवा लीजिए। हाइड्रोक्सिल हो गया चाहे फिर हार्निया हो गया, जो भी हो, इसके लिए आप लोग पहले से इलाज करवा के रहिए, नहीं तो इसके लिए भी अनफिट कर दिया जाता है। और इसमें क्या देखिए इसका चेकअप कैसे हो, इसका भी चेक होता है। वो क्या करेंगे कि उनकी जो ऑफिस होती है या फिर जहाँ चेक होता है उसको में आपको न्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है, नंगा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वो लोग स्पर्श करके चेक करते हैं कि मतलब आपके पास हाइड्रोक्सिल है कि नहीं, ठीक है। इसमें शर्माना नहीं है। देखिए वहाँ पे जाने के बाद शर्म भी नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे ज़िंदगी का सवाल होता है, इसलिए वहाँ पे आदमी शर्म लाज सब भूल जाता है, ठीक है। नंगा करवा देते हैं वो सब देखने के लिए, पैर मतलब देखते हैं कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद हो गया हाथ से पसीना। तो हाथ से पसीना आ रहा है तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाथ है, ठीक है, वो लोग क्या बना है इसको बदवाते हैं, हाथ को ऐसे करवाते हैं और कुछ समय के बाद ऐसे खोलने के लिए कहते हैं, ठीक है। यदि हाथ में पसीना आ गया तो उसको आपको अनफिट कर देगा, ठीक है। तो हाथ में देखिए क्या करिएगा कि तुरंत करके तुरंत खोल दीजिए, नहीं तो करने से पहले पूछ लीजिए। लेकिन जिसके अंदर ये समस्या होती है वो कितना भी छुपा ले तो पकड़ा ही जाता है। तो देखिए मैं डायरेक्ट कह दे रहा हूँ कि मतलब अनफिट कर दिया जाता है, तो आप लोग डिमोरलाइज मत होइएगा कि मैं सांत्वना के लिए कह दूँ दोस्त कि हाँ हो ही जाएगा। तो ये देखिए भूल है, अगर आपके पास ऐसी समस्या है तो आपको वहाँ पे अनफिट कर देगा, ठीक है। तो ये रही हाथ से पसीना के बारे में। तो मेडिकल के रिगार्डिंग जितने भी डाउट थे वो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर कोई भी चीज़ और इसके अलावा छूट गया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मेंशन करिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।